फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आज आपके साथ हूँ लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स के साथ। आई हैव गिवन यू लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। आज जो न्यूमेरिकल्स हम लगाने जा रहे हैं उसमें हम लोग लेटेंट हीट का यूज़ भी करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो न्यूमेरिकल लिखा है, इट इज़ द मोस्ट ईजी न्यूमेरिकल। इन दिस we have to calculate the total amount of heat energy required to convert 100 gram of ice which is initially at -10. It will be converted into water at 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पूरे प्रोसेस में -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को हमें 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी हमें उस ऑब्जेक्ट को देनी होगी, वी हैव टू फाइंड दिस। और यहाँ पे कुछ हेल्प्स दी गई हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। बेसिकली यहां पर हमें दिख तो यही रहा है, आइस से वाटर, प्रोसेस तो एक ही है, लेकिन ये 4 स्टेप में टोटल हम लोग निकालेंगे। जो हमारा पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 में हम लोग -10 डिग्री सेल्सियस जब 0 डिग्री सेल्सियस, और ये आइस के लिए ही बात हो रही है, मतलब सबसे पहले हम लोग -10 की जो आइस है वो जब 0 डिग्री सेल्सियस की आइस तक आ रही है तब कितनी हीट एनर्जी हम उसे देंगे। तो इस कंडीशन में जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पे आइस ही है, स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए जो फॉर्मूला हमें लगाना होगा वो हमें mc डेल्टा टी, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। मास कितना था? मास था 100 ग्राम, सो वी प्लेस 100। आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 2.1। और यहां पर जो डेल्टा टी आया है -10 से 0, सो वी कैन से 0 -10, जो कि बन जाएगा 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बिकम 210 एंड मल्टीप्लाई बाई 10, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 2100 जूल। ये वो एनर्जी आई है जो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस की आइस तक कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आ गई है। अब जो अगला स्टेप होगा, 0 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो यहां पर जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा वो ml लगेगा इन द टर्म्स ऑफ लेटेंट हीट। तो मास कितना है? 100, और लेटेंट हीट कितनी है? 336। सो वी कैन से 33600, 33,600 जूल। ये हमारे पास सेकेंड हीट एनर्जी आ गई, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। In the third step, we will solve 0 degree Celsius to 100 degree Celsius of water. अब हम लोग तीसरे स्टेप पे निकाल लेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है उसे जब हम 100 डिग्री सेल्सियस तक का वाटर बनाएंगे तब कितनी हीट एनर्जी चाहिए। सो वी विल यूज Q3। अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला mc डेल्टा टी, क्योंकि यहां पर भी हम देख रहे हैं फिर से टेम्परेचर वेरी हो रहा है, ना कि स्टेट। मास 100, वाटर के लिए जो C की वैल्यू है दैट इज 4.2, और डेल्टा टी का मतलब हो गया 100 - 0। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 420 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल बिकम 420 एंड 00, सो 42,000 जूल। ये एनर्जी आ गई जब हम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाते हैं। अब हमारे पास है लास्ट स्टेप, हमें टोटल एनर्जी चाहिए थे Q, इट मीन्स Q1 प्लस Q2 एंड प्लस Q3। ये जो भी तीनों एनर्जीज आई हैं, Q1, Q2 एंड Q3, इन तीनों को हमें क्या करना होगा? ऐड कर देना होगा। 42,000, 33,600 एंड 2100, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। 00, 6 and 1 7, 7 and 7, so it will become 77,700 joule. It is the total energy required to convert -10 degree Celsius ice into 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। आपको दो बातें याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है देन द फॉर्मूला अप्लाइड विल बी Q is equal to ml,
बिकॉज देन देयर इज नो डिफरेंस इन टेम्परेचर। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता है तब हम हीट एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि यहां दोनों पर, इन दोनों प्लेसेस पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो रहा था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला हीट एनर्जी का लगाया। और यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो ये तरीका है किसी भी लेटेंट हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो अब हमारे पास ये एक सेकेंड कंडीशन है, ये एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस converts into water at 0 डिग्री सेल्सियस in 1 मिनट। मतलब 200 ग्राम आइस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 है, वो कन्वर्ट हो रही है वाटर में जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस कन्वर्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। इट मीन्स देयर इज ओनली चेंज इन फेज, चेंज इन स्टेट, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सो फॉर्मूला अप्लाई वी कैन m into L, Q is equal to ml we can apply here because यहां पर किसी तरह का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। मास कितना है 200 और L लेटेंट हीट कितनी है 336। दिस Q is equal to 67,200 जूल। ये एनर्जी आ गई है सिर्फ 200 ग्राम आइस को कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और ये काम हो रहा है कितनी देर में, 1 मिनट में। So the time is 1 minute. 1 minute means 60 seconds. तो अगर हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करें, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। द फॉर्मूला फॉर पावर इज एनर्जी बाई टाइम। सो एनर्जी इज 67,200 and the time is 60. So we can write it is as 1 and 2 0 watt. The unit for power is watt. यानी कि उस अप्लायंस की, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर 1120 वॉट है, जो कि 200 ग्राम की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें सेम अप्लायंस से उस वाटर को जिसका इनिशियल टेम्परेचर 0 है 20 तक लाना है, कितना टाइम लगेगा। तो अब हम निकालते हैं इसको कन्वर्ट होने में, मतलब वाटर का जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसे 20 तक जाने में। तो अब फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी, क्योंकि अब 0 से 20 तक जा रहे हैं। मास 200, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और डेल्टा टी 20 माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू 42 इंटू 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400 इंटू 42, 16,800 जूल। मतलब वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है उसे 20 तक पहुंचाने में हमें इतनी हीट एनर्जी देनी होगी, और अप्लायंस की जो पावर है वो इतनी है। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले से टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। सो T इज इक्वल टू Q बाई P, और हीट एनर्जी आई है 16,800, 1,120। इसको सॉल्व करा लेंगे। वी कैन डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 4 2 जा 8 and 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 2 जा 420 इट इज कमिंग। 14 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 14 2 जा 28, 30 and 2 15। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 15 सेकेंड्स। मतलब अगर हम उसी अप्लायंस से जिसकी पावर इतनी है, अगर हम उस वाटर को कन्वर्ट करेंगे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है 20 तक ले जाने में, तो हमें उसे 15 सेकेंड तक उस अप्लायंस को यूटिलाइज करना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले हमें उन्होंने कहा कि वो अप्लायंस 1 मिनट के अंदर, मतलब पहले उन्होंने टाइम दे दिया और हीट एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास हेल्प दे दी, और हमसे पावर निकालने के लिए इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। तो पावर हमने निकाल ली। कांस्टेंट रेट यहां पर वर्ड यूज हुआ है, देखिए कांस्टेंट रेट वर्ड का मतलब है कि जो वो हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो कांस्टेंट रेट से, मतलब ऐसा नहीं है कि अप्लायंस कभी ज्यादा हीट एनर्जी दे रहा हो कभी कम, कांस्टेंट रेट। तो वो रेट ये आ गई 1120 वॉट, और उसी अप्लायंस से जब हमें उस वाटर को कन्वर्ट करना है 20 डिग्री सेल्सियस तक, तो टाइम कितना लगेगा। तो फिर हमने हीट एनर्जी निकाल ली कि इतनी रिक्वायर्ड है, और पावर हमें ऑलरेडी मालूम है, वहां से हमारे पास टाइम आ गया। तो ये थे टाइप 2 न्यूमेरिकल। तो अब ये हमारे पास तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, हमारे पास 40 ग्राम की आइस है, इसे हमें ऐड करना है 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ जिसका इनिशियल टेम्परेचर 50 है। तो बताइए फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड। मतलब क्लियर है, यहां पर हमें एक काम यह करना होगा, हीट एनर्जी टेकन बाय आइस
टू मेल्ट, यहां पर जो भी आइस है वो जो मेल्ट हो रही है दैट इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर। वो सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो वाटर से ही ली जाएगी, जो कि वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर है। अब ये जो आइस मेल्ट हो रही है यहां पर दो प्रोसेस रहेंगे। दो प्रोसेस कैसे? आइस सबसे पहले तो मेल्ट होगी, मतलब उसके लिए फॉर्मूला लगेगा ml, और दूसरी चीज जब आइस पूरी मेल्ट हो जाएगी तो वो उसका टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज भी होगा, सो वी कैन यूज mc डेल्टा टी। यहां पर दो प्रोसेस लगेंगे और यहां पर हीट एनर्जी गिवन बाय वाटर में ओनली mc डेल्टा टी। अब ml का मतलब आइस का मास जो कि है 40 और आइस के लेटेंट हीट 336। मैं यहाँ पे 10 टू द पावर 3 यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये ग्राम में दिया है मुझे और ये मुझे किलोग्राम में दिया है, तो मुझे दोनों ग्राम्स में ही रखने होंगे। प्लस ये एक चीज हो गई, फिर 40 इंटू, अब क्योंकि यहां पर आइस वाटर बन चुकी है इसलिए जो सी रखा जाएगा वो 4.2 और डेल्टा टी, आइस का इनिशियल टेम्परेचर होता है 0 और फाइनल टेम्परेचर हमने लेट कर लिया है x, सो x माइनस 0 क्या आ जाएगा x। यहां पर कैपिटल m है, मतलब ये वाटर का मास है जो कि दिया गया है 200 ग्राम। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 और वाटर का जो टेम्परेचर डाउन होगा, इनिशियल 50 है, फाइनल x है, तो वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 50 माइनस x। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 13,440 यहां पर आ जाएगा आपका 168x इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस x। और इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कराना होगा हमें 840 का, 42,000 माइनस 840x। पूरा ओवरऑल जब हम सॉल्व कराएंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 28.33 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो 28.33 डिग्री सेल्सियस आएगा। याद रखिए इस न्यूमेरिकल में खास बात कहां पर है, ये जो हमें याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आइस मेल्ट होगी तो आइस का काम सिर्फ और सिर्फ मेल्ट होना नहीं है, आइस मेल्ट होने के साथ साथ अपना टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी, तभी तो वहां पर हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लें। और आइस थी खुद 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो 0 से इतने टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी। तो ये हमारे तीसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका है। कभी कभी ऐसा हो जाता है यहां पर भी आपको दो एनर्जीज दिखेंगी, यहां पर भी दो दिखेंगी, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि यहां पर दो दिखे यहां पर एक दिखे, या हम इस तरह का कोई रूल नहीं बना सकते। हमें रूल बस ये लाइन याद रखनी है, हीट एनर्जी टेकन बाय आइस will be equal to heat energy given by water, which is called principle of calorimetry। लेकिन बस ये याद रखना है आपको, principle of calorimetry में अब हम लोग latent heat का यूज भी करना सीख लें। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।